वेलकम बैक दोस्तों। हम इनर इंजीनियरिंग के तीसरे भाग को लेकर के फिर से हाजिर हैं। मैं अभिमन्यु मौर्य। आइए ऑडियो बुक सुनो के इस चैनल को शुरू किया जाए। भाग 3 साधना। आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर यूं ही विश्वास मत कीजिए। कोई चीज सच है या झूठ है इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि उसे प्रयोग में लाना। तो भीतरी बहस को बंद करके बस इसका परीक्षण कीजिए। योग का मार्ग विरासत में मिले विश्वास का मार्ग नहीं है, यह प्रयोग करने का मार्ग है। इसे शुरू करने का व्यवहारिक तरीका यहाँ दिया जा रहा है। जब आप अगली बार भोजन करें तो पहले 15 मिनट आप किसी से बात मत कीजिए। जो भोजन आप खा रहे हैं, जिस हवा से आप सांस ले रहे हैं, जिस पानी को आप पी रहे हैं, बस उनके प्रति सक्रिय सचेतन रूप से रिस्पॉन्ड करने के भाव में रहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपका पूरा शरीर वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप बस इसके प्रति जागरूक हो जाइए। यह सेब, यह गाजर, यह रोटी का टुकड़ा, इन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप ईश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ भोजन के ही बारे में सोचेंगे। यह भोजन ही है जो आपको पोषण दे रहा है और अभी आपके जीवन को बना रहा है। आपके शरीर का सार तत्व यही है, तो भोजन को पूरे ध्यान से जवाब दीजिए। यह फल, यह अंडा, यह रोटी, यह सब्जी, ये सब अपने आप में जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे आपका हिस्सा बन जाने को तैयार है। क्या आप किसी दूसरे के लिए ऐसा करने के लिए तैयार होंगे? आप अपनी पहचान गंवाने और दूसरे में समा करके एक हो जाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आप किसी दूसरे को अपनी छोटी उंगली तक समर्पित करने को तैयार नहीं है। आमतौर पर जब आपको कोई जरूरत नहीं होती है तो आप पल भर के लिए बस थोड़ा सा समर्पण करते हैं। आपके प्रेम प्रसंग बड़े सुनियोजित समर्पण का नतीजा है, लेकिन भोजन जो खुद में एक जीवन है, आपका हिस्सा बनने के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देता है। बाद में इस वाक्य को जोर से बोले बिना ही इस सरल विचार को पूरे दिन अपने मन में चलाते रहे। मेरी जिम्मेदारी असीमित है। अगर मैं इच्छुक हूँ तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। इस बात के प्रति नींद आ जाने तक जागरूक रहे और आंख खुलने पर पहली बात यही याद करें। अगर आप असीमित प्रकृति के बारे में अपनी जागरूकता पूरे 1 मिनट तक भी कायम रखते हैं तो आप जबरदस्त रूपांतरण हासिल कर लेंगे। 1 मिनट भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन आप देखेंगे कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत होती है। सिर्फ 1 मिनट भी आपको अनुभव और संचालन के अलग आयाम तक ले जा सकता है। अभी आपकी जागरूकता डवाडोल होती रहती है। इस पल आप जागरूक होते हैं और अगले ही पल नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, हर घंटे खुद को याद दिलाइए। इस जागरूकता के साथ प्रयोग कीजिए, इसे गहरा होने दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। सचेतन रिस्पॉन्ड आपको जीवन के प्रति जुड़ाव की एक गहरी और अस्थायी अवस्था में लेके आता है। एक विचार या भावना की तरह नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में जीवन की तरह। अपने साथ एक इच्छुक और सक्रिय भागीदारी में जीवन आपको गले लगा लेता है और यह आलिंगन आपको सृष्टि के मूल स्रोतों तक ले जाता है। अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए इतना ही नहीं होता है, इच्छुक होना और कुछ भी नहीं है। और अब योग। पतंजलि का योग सूत्र योग विज्ञान पर सबसे गहन ग्रंथों में से एक है और उसकी शुरुआत एक विचित्र पंक्ति से होती है, अथ योगानुशासनम यानी। और अब योग जीवन को लेकर के लिखा गया एक महान ग्रंथ बस आधे वाक्य से शुरू होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आप योग तभी पहुंचते हैं जब आपको एहसास हो जाता है कि आपकी इच्छा असल में असीमित होने के लिए है। दूसरी किसी भी चीज से आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी कि आपकी इच्छा असल में असीमित होती है। दूसरे किसी भी चीज से आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। हर इंसान लगातार एक कमी के एहसास में जीता है। इसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आपने क्या हासिल किया है। जो अभी आपके पास है, आप उससे कुछ अधिक चाहते हैं। मनुष्य की कामना ऐसी ही है
हर इंसान के अंदर असीमित विस्तार पाने की बुनियादी चाहत होती है। अधिकतर लोग अपना लालसा की प्रकृति से अनजान होते हैं। जब उनकी लालसा अचेतन रूप से अभिव्यक्त होने लगती है, तब हम उसे लालच, जीत या महत्वाकांक्षा का नाम दे देते हैं। जब उनकी लालसा सचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है, तो हम उसे योग कहते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि जिस पल आपको एक नई गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, या आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, या आपको नया घर या नया कार खरीद लेंगे, उस पल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि योग का समय अभी नहीं आया। एक बार जब आप उन सबको और उनमें से भी ज्यादा चीजों को आजमा चुके होते हैं और साफ तौर पर यह जान जाते हैं कि ये सब कभी पर्याप्त नहीं होंगी, तब आप तैयार होते हैं। तो अब होगा योग। योग वास्तव में क्या है? अगर आपको अपनी आंखें बंद करके योग के बारे में से किसी तस्वीर की कल्पना करनी हो, तो शायद एक ऐसा असंभव सी मुद्रा में मुड़े हुए शरीर की होगी। कई लोगों के लिए योग का मतलब है हड्डी को मोड़ना, मांसपेशियों को गांठना और दांत भीग करके शरीर को मोड़ना। यह चलन आजकल कुछ हद तक बढ़ रहा है और कई योग स्टूडियो सांस की तकनीकें और ध्यान प्रक्रियाएं सिखाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए योग की छवि शांति पूर्वक मुस्कुराते चेहरे के साथ सहजता से पद्मासन में बैठे हुए परफेक्ट शरीर की ही हो सकती है। लेकिन जब हम योग विज्ञान कहते हैं, तो यह हमारा मतलब इनमें से किसी से भी नहीं होता है। योग कोई अभ्यास या कसरत नहीं है, यह कोई तकनीक भी नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग की एक बदली हुई छवि है जो अब दुनिया में फैल चुकी है। यह उस असाधारण रूप से महत्वपूर्ण और गहन विज्ञान का उपहास है जिसका जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। योग विज्ञान अस्तित्व के साथ बहुत सहज रूप से एकमेव हो, पूरी तरह से तालमेल और पूर्ण सामंजस्य बनाने का विज्ञान है। बाहरी दुनिया के तमाम उतार चढ़ाव का असर हम में से हर किसी पर होता है, लेकिन योग अपनी भीतरी स्थितियों को बिल्कुल वैसा बनाने का विज्ञान है जैसा आप उन्हें रखना चाहते हैं। जब आप खुद को इस हद तक तालमेल में ले आते हैं जहां आपके अंदर हर चीज बड़ी खूबसूरती के साथ काम करने लगती है, तब आपकी श्रेष्ठ क्षमताएं स्वाभाविक रूप से ही प्रकट होने लगेंगी। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप खुश होंगे, तब आपका हमेशा बेहतर तरीके से काम करते होंगे। आपको अपने अंदर अंतहीन ऊर्जा महसूस होती है। आप बगैर खाए या बिना कोई भी काम करते रह सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी खुशी आपको ऊर्जा और क्षमता की सामान्य समस्याओं से आजाद कर देती है। जब आपका शरीर और मन आराम की स्थिति में होते हैं, तब आप कई तकलीफदेह रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप सिरदर्द की हालत में अपने दफ्तर में जाकर बैठे हैं। सिरदर्द कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यह दर्द काम के प्रति और शायद जीवन के प्रति भी आपके उत्साह को और दफ्तर में आपकी क्षमता को काफी कम कर सकता है। एक साधारण सा सिरदर्द आपके लिए जो सबसे कीमती है, उसे भी खींच या कलेश के स्रोत में बदल सकता है। यह उल्टा भी काम करता है। जब आपके प्रियजन आपसे चिढ़े होते हैं, तो वे हमेशा सिरदर्द का बहाना करते हैं, लेकिन योग के अभ्यास से शरीर और मन की क्षमता को दक्षता की भी संभावना और उच्चतर अवस्था पर कायम रखा जा सकता है। फिर भी योग सिर्फ बेहतर मानसिक और शारीरिक कुशलता और सिरदर्द से छुटकारे के लिए खुद की मदद करने का साधन भर नहीं है। योग इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि वही ऊर्जा यहाँ तक एक चट्टान की तरह हो सकती है और वहाँ मिट्टी की तरह पड़ी हो सकती है। वह एक पेड़ की तरह खड़ी हो सकती है, एक कुत्ते की तरह दौड़ सकती है, या आपकी तरह यहाँ किताब पढ़ती हो सकती है। तो वास्तव में आप ऊर्जा का एक अंश है जो ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है। यह ब्रह्मांड बस एक विशाल रचना है। आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है। इस दुनिया के बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच हर पल बहुत से गहरे लेनदेन जारी रखते हैं। हालांकि ब्रह्मांड की हर चीज में एक ही ऊर्जा है, लेकिन यह विविध रूपों में और क्षमताओं के विभिन्न स्तरों पर काम करती है।
एक ही ऊर्जा एक पौधे में गुलाब पैदा करने का काम करती है, जबकि दूसरे पौधे में चमेली पैदा कर देती है। जिस सामग्री से लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाए थे, उसी से अब हम कंप्यूटर, कार, अंतरिक्ष यान तक बनाते हैं। यह वही सामग्री है, बस हमने इसको अधिक बड़ी संभावनाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दरअसल प्रकृति और विकास भी ऐसे ही हुआ है। इस धरती की उसी सामग्री से विकास की कितनी कितनी अविश्वसनीय यात्रा पूरी हुई है। एक अमीबा से इंसान तक की यात्रा। हमारी आंतरिक ऊर्जाओं के साथ ही ऐसा ही है। योग इन आंतरिक ऊर्जाओं को उच्चतम संभावनाओं के लिए उन्नत बनाने, सक्रिय करने और परिष्कृत करने की तकनीक है। अचानक आपकी क्षमताएं श्रेष्ठता के उस स्तर पर पहुंच जाती है जिसके संभव होने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीमित और संयोगवश चलने वाला जीवन लगभग चमत्कारी बन जाता है। लोग योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तरों पर खुशहाली सुनिश्चित करने से भी ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। यही इस विज्ञान का सार है, यह इसका गहनतम लक्ष्य भी है। एक मेल क्या है? कौन सी चीज किसके साथ मिलकर के एक हो जाती है? अभी आप मैं कहलाने वाले व्यक्ति और दूसरा कहलाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं। इस मैं और दूसरे को जन समूहों, समुदायों और राष्ट्रों द्वारा विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं और दूसरा ही दुनिया में टकराव की जड़ है। योग का पूरा मकसद आपको एक ऐसे अनुभव तक पहुंचाता है जहां अगर आप यहाँ बैठते हैं तब मैं और आप जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाती है। सब कुछ या तो मैं होता है या सब कुछ आप हो जाता है। जो प्रक्रिया आपको इस एकत्व या मेल तक पहुंचने में मदद करती है वह है योग। इस मेल को कैसे हासिल किया जा सकता है? इसके कई तरीके हैं, लेकिन हम आरंभ से ही शुरुआत करते हैं अपने इन विचारों से कि किसी व्यक्ति को बनाने वाली चीज कैसी है, कौन सी है। अगर मुझे आपको उन चीजों के बारे में बताना है जो आप नहीं जानते, तो आपके सामने सिर्फ यही विकल्प होगा, या तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे। दोनों ही तरीकों से आप अपनी धारणाएं ही पुष्ट करेंगे, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। यह आपको सिर्फ कल्पना की उड़ानों में ले जाएगा, लेकिन योग आपको कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल, ज्ञात से अज्ञात तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया है। यह 100% अनुभव पर आधारित विज्ञान है। यह आपको किस चीज पर विश्वास करके उसे स्वीकार करने को नहीं कहता, यह आपको रास्ते से हर कदम को परखने के लिए प्रेरित करता है। तो पहले इस पर गौर करते हैं कि वास्तव में आप मैं शब्द से क्या समझते हैं। अभी आपकी समझ में यह मैं आपके शरीर, आपके दिमाग, इसमें आपके विचार और आपकी भावनाएं भी शामिल हैं और आपकी ऊर्जाओं से बना है। हो सकता है कि आपकी ऊर्जाएं अभी आपके अनुभव में न हो, लेकिन आप उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपका शरीर और दिमाग काम कर रहे हैं तो जरूर किसी तरह की ऊर्जा उनको चला रही होगी। शरीर, दिमाग और ऊर्जा, ये तीन वास्तविकताएं हैं जिनको आप जानते हैं। इन्हीं से आप काम भी करते हैं। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असल में 5 परतों या तहों या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं। जिस तरह से चिकित्सा में शरीर विज्ञान होता है, वैसे ही योग में भी होता है। यह हमें वास्तविकता के स्थूल से सूक्ष्म स्तरों तक ले जाता है। क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है? नहीं, लेकिन यह आपकी अपनी खोज शुरू करने के लिए एक उपयोगी जगह है। हालांकि आपका काम करने का बुनियादी क्षेत्र केवल वही वास्तविकताएं हैं जिनके बारे में आप जागरूक हैं। पहली रात जिसकी ओर योग विज्ञान हमारा ध्यान खींचता है वह है अन्नमय कोश। यह भौतिक और स्थूल शरीर है जिसे अन्य शरीर कह सकते हैं। अभी आप जिसे शरीर कहते हैं वह बस भोजन का जमा किया हुआ एक ढेर है। आपने सालों से भोजन से जो पोषण प्राप्त किया है यह उसी का नतीजा है, इसी कारण उसका यह नाम पड़ा है। दूसरी परत मनोमय कोश या मानसिक काया की है। आजकल डॉक्टर मनोदैहिक यानी साइकोसोमेटिक
रोगों के बारे में काफी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दिमाग में जो कुछ होता है वह शरीर में भी होने वाली चीजों पे असर डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे आप दिमाग कह रहे हैं वह केवल मस्तिष्क नहीं है। दिमाग इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित नहीं है। इसके बजाय हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। तो एक पूरा मानसिक शरीर होता है। मन की एक पूरी संरचना होती है। मानसिक काया में जो भी कुछ होता है वह भौतिक काया में भी होता है, और जो भौतिक काया में होता है वह मानसिक काया में भी होता है। मन के स्तर पर होने वाले उतार चढ़ाव रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, और हर रासायनिक प्रक्रिया मन के स्तर को पर उतार चढ़ाव पैदा करती है। भौतिक काया और मानसिक काया आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें सही किस्म की ऊर्जा प्रवाहित नहीं करते हैं। तो हमारी तीसरी परत है प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर। अगर आप अपने ऊर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं तो आपको भौतिक और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि आनुवंशिक स्मृति का इंसान पर असर अपरिवर्तनीय नहीं है। डीएनए के बुनियादी पहलुओं के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है, यहाँ तक कि रोगों के प्रति संवेदनशीलता की आनुवांशिक प्रवृत्ति को भी। संक्रामक रोग बाहरी जीवाणुओं के कारण होते हैं, लेकिन अस्थायी रोग इंसान द्वारा हर दिन पैदा किए जा रहे हैं। जब आपका शरीर पूरी तरह जीवंतता और उचित संतुलन में होता है तो शरीर में अस्थायी रोग नहीं रह सकते। मैं आपको ऐसे हजारों लोगों से भी मिलवा सकता हूं जो बस कुछ साधारण योग अभ्यास करने से अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पा चुके हैं। ये अभ्यास किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। इनका लक्ष्य बस ऊर्जा शरीर में एक खास तालमेल और जीवंतता लाना है। शरीर, मन और ऊर्जा, ये आपके वे तीन आयाम हैं जिनके बारे में आप अभी जानते हैं। इनकी प्रकृति मूल रूप से भौतिक है, मगर यह हर आयाम पिछले से ज्यादा सूक्ष्म है। यह बिजली के बल्ब, बिजली और प्रकाश की तरह ये सभी भौतिक हैं। एक को आप हाथ में पकड़ सकते हैं तो दूसरों को महसूस कर सकते हैं और तीसरे का अनुभव कर सकते हैं। करने के लिए आंख जैसे संवेदनशील अंग की जरूरत होती है, लेकिन ये तीनों असल में भौतिक हैं, इसीलिए आप इन्हें अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। अब एक चौथी परत है जिसे विज्ञानमय कोश या आकाशीय कोश कहते हैं। ज्ञान का मतलब है जानकारी, विशेष ज्ञान का मतलब है असाधारण जानकारी जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हो। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है। यह न तो भौतिक है और न ही अभौतिक, यह दोनों के बीच की एक कड़ी की तरह है। यह आपके अनुभव के मौजूदा स्तर में नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव 5 इंद्रियों तक सीमित है जो अभौतिक को महसूस नहीं कर सकती। जो लोग लगभग मृत्यु के अनुभव बताते हैं वे संयोग से एक इस अवस्था में पहुंच गए होते हैं। जो ऐसा अनुभव तब होता है जब किसी कारण से व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुंच बनाना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांडीय घटना को जानने की आपकी इच्छा में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। एक पांचवी परत भी है आनंदमय कोश, जो पूरी तरह से अभौतिक है। इसका जीवन में भौतिक दायरों से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा आयाम जो भौतिक से परे हो, उसका न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही उसको परिभाषित किया जा सकता है। अतः योग अनुभव के संदर्भ में ही इसके बारे में बात करता है। जब हम भौतिक से पूरे इस आयाम के संपर्क में होते हैं तब हम आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आनंद एक बुलबुला आपके शरीर में कहीं मौजूद है। बात बस इतनी है कि आप जब वर्णन से परे इस आयाम को स्पर्श करते हैं तब यह आनंद का एक जबरदस्त अनुभव पैदा करता है। लेकिन आनंद अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। जब आप अनस्तित्व से इस आयाम को छू लेते हैं तो आनंदमय होना सुनिश्चित है। इस स्थिति में आप खुद अपनी जिंदगी के लिए समस्या नहीं रह जाते हैं। जब आप अपने आप में समस्या नहीं रह जाते हैं तब आप निडर होकर के परे की खोज कर सकते हैं।
जब आप परिभाषा से परे इस आयाम को छूते हैं तो समय और स्थान का प्रभाव मिट जाता है। इससे बहुत से योगियों द्वारा बहुत लंबे समय तक एक जगह पर स्थिर बैठे रहने की कहानियां समझ में आती है। ऐसी शारीरिक सहन शक्ति की वजह से संभव नहीं होता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन स्थितियों में वे समय की प्रक्रिया से परे होते हैं। दरअसल उन्हें यहाँ और वहाँ, अब और तब के तमाम विरोधाभासों से परे एक आयाम को छू लिया हो। वे शून्यता के असीम सागर को स्पर्श कर लेते हैं, जहाँ न तो बंधन होता है और न ही मुक्ति। अस्तित्व से परे एक अस्तित्व, जो कुछ आप जानते हैं योग उससे कुछ अलग करने को नहीं कहता है। यह बस इतना बतलाता है कि अगर आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर पूरी तरह से संतुलन में है तो आप आनंद काया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है कि आपका काम सिर्फ पहले 3 शरीरों के साथ होता है। जब बाहरी वास्तविकताओं की बात आती है तो हर इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, हो सकता है कि दूसरा न कर सके, लेकिन जब आंतरिक हकीकतों की बात किया जाए तो हम सब एक बराबर ही सक्षम है। यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आप महज एकता करने में ही गा पाएंगे, नाच पाएंगे, पहाड़ पर चढ़ पाएंगे या पैसे कमा पाएंगे, लेकिन अपने आंतरिक जीवन को आनंदमय बनाना ऐसा चीज है जो हर कोई कर सकता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। एक बार जब आप आंतरिक खुशहाली की कुछ खास बुनियादी योग तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं, तब आपकी जीवन यात्रा पूर्णतया सहज हो जाती है। आप बिना किसी तनाव या थकान के अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं। आप जीवन में जैसा चाहे खेल सकते हैं, लेकिन जीवन आप पर एक खरोच भी नहीं डाल सकता है। इसलिए खुशहाली का अनुभव करने के लिए बस शरीर, मन और ऊर्जा के इन तीनों आयामों का एक खास महारत हासिल करने की जरूरत है। दुनिया में सफल होना इन आयामों का लाभ उठाने की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको अपने इच्छुक कार्य और अपने जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक इन आयामों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन योग इन तीनों आयामों को तालमेल को लाने का ही विज्ञान भी है, ताकि आप इन जीवन के साथ ही आनंदमय मेल की चरम अवस्था में भी पहुंच जाएं। इस चरम मेल तक कोई कैसे पहुंचता है? योग हमें बताता है कि इसके कुछ मूलभूत तरीके हैं। अगर आप इस चरम मेल तक पहुंचने में अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया है तो हम इसे कर्मयोग कहते हैं। अगर आप अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। अगर आप अपनी चरम प्रकृति तक पहुंचने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं तो हम इसे भक्ति योग कहते हैं। और अगर आप चरम अनुभव तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं तो हम इसे क्रिया योग कहते हैं। ऊर्जाओं को रूपांतरित करने को ही योग, हर इंसान नहीं, इन्हीं चीजों का एक खास मिश्रण है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया, इन सारे पहलुओं को तालमेल में करना होगा। अगर ये 4 आयाम शरीर, मन, भावना और ऊर्जा एक साथ नहीं चलते हैं तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। एक बार की बात है, 4 आदमी जंगल में जा रहे थे। पहला ज्ञान योगी था, दूसरा भक्ति योगी, तीसरा कर्म योगी और चौथा क्रिया योगी। आमतौर पर यह चारों किसी एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान योगी योग के हर दूसरे प्रकार को विकारक की नजर से देखता है। इसका योग बुद्धि का है और बुद्धिजीवी हर किसी को नीची दृष्टि से देखता है, खास तौर पर इन भक्त किस्म के लोगों को जो हमेशा ऊपर देखते हुए ईश्वर का नाम जपते रहते हैं। वे उसे मूर्ख दिखलाते हैं। लेकिन भक्ति योगी सोचता है कि ज्ञान, कर्म और क्रिया योग से सब समय की बर्बादी है। वह उन पर तरस खाता है जो यह नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व और बस ईश्वर का हाथ थाम करके पूरे भरोसे के साथ चलना चाहिए। उसको दिमाग चकरा देने वाला दर्शन और हड्डी घुमाऊ योग बेतुके लगते हैं। फिर कर्म योगी होता है जो
कार्य करने में विश्वास रखता है। उसे लगता है कि दूसरे सभी निरे आलसी हैं और उनके जीवन में सिर्फ भोग विलास के प्रति आसक्ति है। मगर क्रिया योगी सबसे अधिक अहंकारी और तिरस्कारी होते हैं। वह हर किसी पर हंसता है और वह सोचता है कि क्या ये सब नहीं जानते हैं कि अस्तित्व बस ऊर्जा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करते हैं तो चाहे आप ईश्वर की कामना करें या फिर किसी भी चीज की, कुछ न कुछ हो सकता है। कोई रूपांतरण नहीं हो सकता है। इन चार लोगों में आमतौर पर नहीं निभती है। लेकिन संयोग से उस दिन वे जंगल में एक साथ जा रहे थे। अचानक आंधी आ गई और उसने उग्र रूप ले लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश में तरबतर चारों योगी भागने लगे और बेचैन होकर के सिर छिपाने की जगह खोजने लगे। भक्ति योगी ने कहा, इस तरफ एक प्राचीन मंदिर है, चलो वहां चलते हैं। भक्त होने के कारण वह मंदिरों के ठिकानों से परिचित था। वे सब उसी तरफ भागे। वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे जिसकी सभी दीवारें काफी पहले ही ढह चुकी थी। बस छत और चार खंभे बचे थे। वे भाग करके मंदिर के अंदर गए। ईश्वर के प्रति किसी प्रेम की वजह से नहीं, बस बारिश से बचने के लिए। मंदिर के बीचों बीच ईश्वर की मूर्ति थी। वे सब उसकी तरफ भागे। बारिश हर तरफ से आने लग गई। जाने के लिए कोई और जगह नहीं था तो वे पास आते गए। अंत में उनके पास कोई और भी नहीं चारा बचा तो वे बस मूर्ति से लिपट करके बैठ गए। और जैसे ही ये चारों मूर्ति से लिपटते अचानक ईश्वर प्रकट हो गए। उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल कौधा, अभी क्यों? वे हैरान थे कि हमने तमाम सूक्ष्म और गूढ़ दर्शन खोजे, हर संभव छोटे बड़े तीर्थस्थलों की पूजा की, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, शरीर को तोड़ देने वाली तपस्या की, तब तो आपने कभी दर्शन ही नहीं दिए। अब जब हम बस बारिश से बच रहे हैं तो आप प्रकट हो गए क्यों? ईश्वर ने कहा, आखिरकार तुम चारों मूर्ख एक साथ आ गए। योग बस चार मूर्खों को एक साथ लाने का विज्ञान है। फिलहाल ज्यादातर लोगों के लिए ये चार आयाम अलग अलग दिशाओं में केंद्रित है। आपका दिमाग एक तरह से सोच रहा है, आपकी भावना दूसरी तरह खींच रही है, आपका भौतिक शरीर तीसरी तरफ से जा रहा है तो ऊर्जा शरीर चौथा तरफ है। यह चीज आपको एक संभावित आपदा बना देती है, यानी एक दुर्घटना जो घटने का इंतजार कर रही है उसको चार अलग अलग तरीकों से खींचा जा रहा है, आपको अगवा किया जा रहा है। अब योग की अनुभवजन्य असाधारण प्रणाली को अपना करके अपने अंदर तालमेल लाने की अभियान में कूद पड़ने का समय है। योग एक ही समय में आपको प्रयोगकर्ता और प्रयोग, विषय और वस्तु दोनों बना देता है और इस तरह से इस किताब का अगला अध्याय व्यवहारिक बन जाता है। इलाके का खाका खींचने के बाद अब हम वास्तविक यात्रा शुरू करते हैं। यह आत्म खोज और आत्म अवलोकन की एक चेतन यात्रा है। योग की भाषा में हम पहली तीन परतों शरीर मन, इसमें विचार और भावनाएं शामिल हैं और ऊर्जा की प्रकृति तथा संभावनाओं का पता लगाएंगे। यह आपको उन रणनीतियों से भी परिचित कराएगा जिससे कि आप इनमें से हर परत को रूपांतरण का साधन जानने का यंत्र बना सकते हैं। समस्या यह है कि दुनिया भर के धार्मिक मूर्खों ने इंसान से जुड़ी हर खूबसूरत चीज को दूसरी दुनिया में भेज दिया है। अगर आप प्रेम की बात करते हैं तो वे भी ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे। अगर आप अंदर की बात करेंगे तो वे अलौकिक आनंद की बात करते हैं। अगर आप शांति की बात करते हैं तो वे दिव्य शांति की बात करेंगे। हम यह भूल गए हैं कि ये सब मानवीय गुण है। इंसान आनंद, प्रेम, शांति प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। आप इन गुणों को स्वर्ग में क्यों जोड़ना चाहते हैं? ईश्वर और स्वर्ग के बारे में इतनी ज्यादा बातें मुख्य रूप से इसलिए होती है क्योंकि लोगों ने मनुष्य होने की विशालता का एहसास नहीं किया है। यह जाहिर है कि जीवन का मूल स्रोत ही आपके भीतर किसी रूप में स्पंदित हो रहा है। आपके जीवन का स्रोत हर दूसरे जीवन का स्रोत भी है और पूरी सृष्टि का स्रोत भी है। इस बुद्धिमत्ता या चेतना का आयाम हर किसी में मौजूद है। हर इंसान को मुक्ति इस शाश्वत आयाम तक पहुंचाने में निहित है।
अपने जीवन के हर पल में अपने भीतर आनंदमय और शांत होना और जीवन को उसकी भौतिक सीमाओं से परे अनुभव कर पाना है। ये महामानव के गुण नहीं है, ये इंसानी संभावनाएं हैं। युग का संबंध महामानव होने से नहीं है, इसका मकसद यह एहसास कराना है कि मानव होना ही महान है। खंड 2। दोस्तों, यह भाग यहीं पे समाप्त होता है। खंड 2 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और मैं हूँ अभिमन्यु मौर्य और मैं लेकर के यह आया था भाग 3। इनर इंजीनियरिंग के इस एपिसोड को आप और भी देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही मिलने वाले हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।